आइए दोस्तों देखते हैं चुनाव पर आधारित बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप है। और मैं आपको फिर बता दूं, ये आज हमारा चुनाव पर आधारित दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं, क्योंकि मैंने आपसे जैसा बोला था कि आपका कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें चुनाव पर आधारित क्वेश्चन ना आते हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी एग्जाम सही। तो ये आज हमारा दूसरा वीडियो, और मैंने बोला था कि मैं 8-10 वीडियो बनाऊंगा और आपका कोई भी सिंगल टाइप भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको एक से एक अच्छा क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना, चुनाव पर आधारित। तो ये आज हमारा दूसरा वीडियो है, ठीक है ना। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है। और मैं आज की वीडियो में एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन देखने वाला हूं, जिससे आपके ये टाइप अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये आज हमारा दूसरा वीडियो है। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 84 मत अवैध घोषित किए गए। जीतने वाला उम्मीदवार को 62% वैध मत प्राप्त होते हैं और वह 96 मतों से जीत जाता है। डाले गए मतों की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए, आज की वीडियो में हम 2 क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन जो एक क्वेश्चन होगा ना, एक क्वेश्चन को हम 2 तरीके से देखेंगे, ठीक है ना। तो आपको मैं एक क्वेश्चन के दोनों तरीके अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अब 2 उम्मीदवारों के एक बीच हुए चुनाव में 84 जो वोट है ना, वो अवैध घोषित कर दी गई। अब देखिए, डाले गए मतों की मैं कुल संख्या मान लेता हूं। डाले गए मतों की संख्या, डाले गए मतों की कुल संख्या मैंने मान लिया। डाले गए कुल मत वो हमारे ए थे। मैंने मान लिया डाले गए कुल वोट कितने थे, वो हमारे ए थे। डाले गए मतों की कुल संख्या थी ए थी, मतलब कुल वोट कितने डाले गए थे, ए डाले गए थे। लेकिन किसी कारणवश उसमें से 84 जो वोट है ना, वो अवैध घोषित कर दी गई भाई, ठीक है ना। तो ए में ए वोट, कुल इतने वोट डाले गए थे, उनमें से 84 वोट क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। तो अब सही वोट कितने बचे, A-84 बचे। अब जीतने वाला जो उम्मीदवार है ना, वो 62% वैध मत प्राप्त करता है, ठीक है ना। तो वो भाई इतनी सही वोट है ना, ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, ये वैध मत है, ठीक है ना, मतलब सही वोट है हमारी, ठीक है ना। अब जो जीतने वाला है, एक जीतने वाला हो गया, जीतने वाला, और ये क्या, हारने वाला, ठीक है ना। समझना, आपको रटना नहीं है। अब जीतने वाला 62% वैध मत प्राप्त करता है, वैध मत प्राप्त करता है, ठीक है ना। तो जो हमारी सही वोट है उसका जीतने वाला 62% प्राप्त करता है। तो जो हारने वाला होगा वो 38% प्राप्त कर रहा होगा, क्योंकि परसेंटेज में कोई चीज क्या होती है, 100%। अब वह 96 मतों से जीत गया। अगर मैं आपसे बात करूं कि जीतने वाला कितने मतों से जीत गया, तो आप क्या कहोगे, 62 में से 38% जाएगा, कितना बचेगा, 24%। तो वो जीतने वाला जो वो क्वेश्चन में बोला है, वो 96 मतों से जीत गया। अगर मैं बात करूं वो जीतने वाला कितने मतों से जीतेगा, A-84 के 24% से जीतेगा। जीतने वाला है ना, वो A-84 जो वैध मत हमारे A-84 हैं, उसके 24% से जीतेगा। और वो क्वेश्चन में कितना है, 96। देखिए, अगर आप ऐसे निकालते A-84 का 62% और A-84 का 38%, जब आप अंतर देखते इसे ले लीजिए चाहे इसे ले लीजिए, ये दोनों बात भाई एक ही है, ठीक है ना। या तो आप ऐसे निकालते A-84 का 62%, A-84 का 38% निकालते, ऐसे निकालते, ठीक है ना। तो A-84 कॉमन ही तो आ जाता, ठीक है ना। तो ये वाली बात और ये वाली बात क्या, बिल्कुल एक ही है, ठीक है ना। आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। लेकिन एक बात बताइए, ये चीज़ मुझे हार्ड नहीं पड़ेगी, ये चीज़ करना मुझे आसान पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए, 24 चौक 96, तो A-84 बराबर कितना आ गया, 400। तो A बराबर कितना आ गया, 484, क्योंकि ये माइनस का उधर जाकर प्लस का। तो डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है, वो है 484। अब ये एक तरीके से तो क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज समझिए, ठीक है ना। अब वो जीतने वाला उम्मीदवार को 62% वैध मत प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है ना। मैंने मान लिया जो हमारे वैध मत है ना, वो वैध मत हमारे 100% है, ठीक है ना। और एक इसमें जीतने वाला है, और एक कौन है, हारने वाला, ठीक है ना। समझना, क्वेश्चन रटना नहीं है, ठीक है ना आपको। अब उसने क्या बोला है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक
हुए चुनाव में 84 जो वोट हैं वो अवैध घोषित कर दी गई। तो मैंने वैध मत मान ली, मतलब जो सही वोट है वो कितनी है, 100% है, ठीक है ना। जीतने वाले उम्मीदवार को भाई 62% मिला है, 100% का 62% निकालेंगे 62% ही आएगा। तो हारने वाले को 38% मिला होगा, 100% का 38% निकालेंगे तो 38% ही आएगा, ठीक है ना। अब देखिए, और वह 96 मतों से जीत जाता है, ठीक है ना। हमारे हिसाब से क्या मतों से जीता, 24% से, और क्वेश्चन में बोला है 96 मतों से, ठीक है ना। अब वैध मत निकाल लेता हूँ, वैध मत कितनी है, 100%। 24 चौक 96, 1% की वैल्यू 4, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 400। तो ये क्या हमारे वैध मत आ गए, ये हमारे वैध मत आ गए, ठीक है ना। हम जानते हैं अगर हमारे कुल मत बराबर क्या होता है, देखिए जो वैध मत मतलब जो सही वोट है, और क्या है, अवैध मत मतलब जो हमारी मतलब खराब वोट हो जाती हैं, ठीक है ना, डलने के बाद। अब भाई वैध मत तो कितनी है, 400 है, और 84 हमारी खराब तो भी हो गई हैं, ठीक है ना। तो कितनी, तो कुल वोट कितनी पड़ी, 484। डाली गई मतों की कुल संख्या कितनी थी, 484 थी। तो ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैंने अब दूसरे तरीके से कर दिया, ठीक है ना। तो मैंने एक क्वेश्चन दो तरीके से बताया, ठीक है ना, एक क्वेश्चन मैंने दो तरीके से बताया है। अब देखते हैं इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन है। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 68 मत अवैध घोषित किए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 52% प्राप्त होता है और वह 98 मतों से जीतता है। कुल मतदान किए गए मतों की संख्या है। तो मैंने मान ली कुल मतदान किए गए मतों की संख्या कितनी है, वो ए है, ठीक है ना। अब इसमें से 68 वोट क्या हो गए, खराब हो गए, ठीक है ना, अवैध हो गए, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या है, ये क्या है, हमारे वैध मत है, मतलब सही वोट है, A-68। कोई दिक्कत, आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है। विजयी उम्मीदवार को वैध मत की बोला है, तो वैध मत तो A-68 है। विजयी उम्मीदवार को 52% मिले, तो भाई हारने वाले को 48% मिले होंगे। तो ये कै परसेंट से जीत गए, 4% से नहीं, A-68 के 4% से जीता है, ठीक है ना। A-68 के 4% से जीता है। और क्वेश्चन में कितना है, वो 98। क्वेश्चन में कितना, 98। 4 से 25 बार A-68, देखिए ये कितना होगा, 25 8 200 की 0, और 25 निम्मा 225, और 225 और 20 कितना होगा, ये हो गया आपका 2450, ठीक है ना। तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 2450, ठीक है ना। अब ये माइनस का उधर जाके प्लस का, तो अब ये माइनस का उधर जाके प्लस का, तो 8 6 5 11, तो 2518। उसने क्या बोला, कुल मतदान किए गए मतों की संख्या कितनी है, वो है 2518। अब देखिए एक क्वेश्चन को हम दो तरीके से देख रहे थे, अब इस क्वेश्चन को भी हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। अब देखिए उसने बोला ना वैध मतों का 52% प्राप्त करता है, तो मैंने मान लिया जो वैध मत है ना वो हमारे 100% है, वो वैध मत हमारे 100% है। तो विजयी उम्मीदवार 52% प्राप्त कर रहा है, तो हारने वाला 48% प्राप्त कर रहा होगा, ठीक है ना। तो ये क्या परसेंट से जीता, 4% से। क्वेश्चन में बोला है वो परसेंटेज में 4% है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है, वो 98, वोटन में कितनी है वो संख्या, 98। तो 100% की वैल्यू कितनी, 4 का ये 125 गुना है, तो 98 का आप 25 गुना करोगे तो कितना आएगा, ठीक है ना, वो 2450 आएगा, अभी मैंने किया था। अब देखिए जो हमारी कुल वोट होती हैं, जो हमारे कुल मत होते हैं, वो क्या, वो वैध मत, ठीक है ना, जो सही वोट है हमारी, और जो खराब हो जाती हैं भाई डाले गए, तो वो भी है ना, जो वो तो डलने के बाद खराब आई हैं, लेकिन डाले गए मत तो अवैध, ठीक है ना, लेकिन वो हमारी डाली तो गई थी ना अवैध वोट, जो बाद में कैंसिल हो गई, लेकिन वो डाली तो गई थी ना। अब देखिए वैध मत कितना है, वैध मत कितना है, 2450 है, और 68 वोट हमारी कैंसिल कर दी गई थी, ठीक है ना। अब कितनी, तो ये कितना, 2518 है, ठीक है ना। तो कुल मतदान किए गए मतों की संख्या कितनी है, 2518 है। तो दोस्तों मैंने आज हमारी दूसरी वीडियो थी, और इसमें मैंने एक ही टाइप के दो क्वेश्चन देखे, और ठीक है ना, और जो एक क्वेश्चन है वो मैंने दो तरीके से समझाया है, ठीक है ना, और आपके अच्छी तरीके से ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों इसी टाइप पर आधारित मैं और भी वीडियो लाऊंगा, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं जो चुनाव पर आधारित क्वेश्चन होते हैं 8-10 टाइप आपको कराऊंगा, जो आपका कोई से भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आउट ना जाए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू दोस्तों।